बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9th साइंस ग्रुप में यूनिट नंबर 4 में रिव्यू एक्सरसाइज देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे। अगर ये फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 4x + 3y - 2 इज़ एन अलजेब्रिक डैश। तो स्टूडेंट्स की 4 ऑप्शन दी गई हैं: एक्सप्रेशन, सेंटेंस, इक्वेशन, इनइक्वेशन। तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा ए यानी एक्सप्रेशन। अगर तो इसमें इक्वालिटी होता तो ये इक्वेशन होता। इक्वालिटी ना होने के बाद हम इसको क्या नाम देंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकंड इज डिग्री ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल इज़। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे डिसाइड करते हैं? आपने देखना है यहाँ पे अकेले वेरिएबल x या अकेले वेरिएबल y की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, या फिर इनकी प्रोडक्ट का टोटल जो एक्सपोनेंट का सम है वो क्या आ रहा है। जो भी ग्रेटर होगा वो आपका डिग्री होगा। जैसा कि मैंने देखा x की पावर आ रही है 4, अगर इन दोनों की पावर्स ऐड करें 2 + 1 आएगी 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 4 यानी ऑप्शन डी। थर्ड वन आपका क्यूबिक फार्मूला है a³ + b³। आपको फार्मूलाज याद होंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं a - b × a² + ab + b² यानी ऑप्शन ए। फोर्थ वन जो है इसको हमें हल्का सा सॉल्व करना पड़ेगा। उसने हमें पूछा कि किसकी इक्वल होगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो इस पे a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये आया 9 - स्क्वायर रूट से कैंसिल 2, तो आंसर आया 7, यानी ये हमारे पास आ गया ऑप्शन ए। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ वन, कॉन्जुगेट ऑफ a + √b इज़। हमने पीछे एक्सरसाइज में पढ़ा था कॉन्जुगेट क्या करता है, जस्ट जो स्क्वायर रूट वैल्यू है इसका साइन चेंज कर देता है। a + √b है तो ये बन जाएगा a - स्क्वायर रूट ऑफ b। a के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास जो आंसर में आ जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद है सिक्स्थ वन, सिक्स को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। उसने ये वैल्यू दी है और पूछा है किसके इक्वल होगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन उसने कहा है कि बताएं क्या होगी। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन होगी। बुक्स आप अपनी सामने रखें ताकि आप वहाँ पे ऑप्शंस देखते रहें। हम इसका LCM ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये a + b इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो a - b है ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आया a + b - a + b डिवाइडेड बाई, नीचे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा ये स्क्वायर - b² का। तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में से a कैंसिल हुआ, b + b आ गया 2b डिवाइडेड बाई a² - b², यानी आपके पास इसके आंसर में आ गई ऑप्शन बी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है 7th MCQ। इसमें उसने पूछा कि ये किसके इक्वल होगा। यहाँ पे आप एक ही स्टेप में से सिंप्लीफाई कर देंगे। स्क्वायर का a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारे पास, और आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर आ रहा है वही न्यूमरेटर में, ये दोनों जैसे ही कैंसिल होंगे तो आपके पास आंसर में आ गया a + b, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट वन में भी सेम यही a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई होगा 8th ऑप्शन में। तो फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसल, और आंसर आपके पास आया a - b, यानी कि इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, जो कि बिल्कुल सेम है, सेम डिमांड है दोनों में, बस इसमें पॉजिटिव फॉर्मूला यूज़ होगा स्क्वायर का, और फोर्थ क्वेश्चन में नेगेटिव। तो मैं आपके सामने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ इसके दोनों पार्ट्स के साथ। आप बिल्कुल इसी मेथड पे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, वो आपकी प्रैक्टिस में। उसने हमें x + 1/x दिया हुआ है 3, और आपसे कहता है कि x² + 1/x² और x4 + 1/x4 ये फाइंड करें। तो मैं यहाँ से जो बाय स्क्वेयरिंग किसको स्क्वेयर करेंगे? x + 1 का और 3, यानी इस गिवन एक्सप्रेशन का इक्वेशन का बोथ साइड स्क्वेयर ले लिया। यहाँ पे स्क्वेयर एक्सपेंड कर देंगे, फर्स्ट वैल्यू स्क्वेयर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वेयर प्लस 2 बाई रूल मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू। जो हमारे पास a + b² का फॉर्मूला वो यहाँ पे लगाया, अप्लाई कर दिया।
3 स्क्वायर आ गया 9, 2 से 2 कैंसिल हुआ और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इक्वल्स 9। ये जो हमारे पास बचा 2 ये राइट साइड पे शिफ्ट हुआ और हमारे पास आंसर क्या आ गया 7। यानी कि फर्स्ट डिमांड उसकी पूरी हो गई, हमारे पास आंसर आ गया 7। अब हमें चाहिए x4 प्लस 1 ओवर x4, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अगेन स्क्वेयरिंग। तो इसी का जो फोर्थ क्वेश्चन है सेम मेथड स्टूडेंट्स, बस वहाँ पे फॉर्मूले का 2 पॉजिटिव नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा नेगेटिव। अब मैं इसका बोथ साइड पे अगेन स्क्वायर लूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स 7 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे लेफ्ट साइड पे, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर प्लस 2 बाई रूल मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू इक्वल्स 7 स्क्वायर जो कि होगा 49। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आया x4 प्लस 1 ओवर x4। 49 में से 2 पॉजिटिव है, राइट साइड पे हो गया नेगेटिव और हमारे पास x4 प्लस 1 ओवर x4 का आंसर आ गया 47। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें उसने हमें x प्लस वाई इक्वल 5x माइनस वाई इक्वल 3 दिया और आपसे ये डिमांड की है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करें एंड एक्स क्यूब एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई। अच्छा जी, कुछ बुक्स में उसने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शायद डिमांड की है कि इसे भी फाइंड करें, या फिर उसने जो आंसर दिया है ना वो इसके रिस्पेक्ट से, तो मैं तीनों को ही फाइंड आउट कर देता हूँ। जो भी पेपर में इनमें से डिमांड करेगा तीनों की तीनों आप बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें x प्लस वाई और x माइनस वाई बोथ आर गिवन, तो मैं ये जो x प्लस वाई है इक्वल 5 इसको इक्वेशन नंबर 1 से नॉमिनेट कर देता हूँ और x माइनस वाई इक्वल्स 3 जो सेकंड इक्वेशन है इसको 2 से नॉमिनेट कर देता हूँ। मैं इनमें से जस्ट एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, बोथ को ऐड करने लगा हूँ। तो दोनों को ऐड करने से देखें हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। जब मैंने दोनों को ऐड किया नेगेटिव और पॉजिटिव वाई कैंसिल, x प्लस एक्स आ गया 2x एंड 5 प्लस 3 इज 8। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड हुआ और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है इसको हम पुट कर देंगे 1 में और 2 में। मैं इसको 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, जो x की जगह पे मैंने 4 रिप्लेस कर दिया प्लस y इक्वल्स 5। ये 4 पॉजिटिव है, राइट पे आगे हुआ नेगेटिव, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। डिस्टेंस अब दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, जो भी उसकी डिमांड है तीनों की तीनों मैं फाइंड कर देता हूँ। तीनों की तीनों को हम यहाँ पे फाइंड कर देंगे ताकि उसकी एग्जामिनर की पेपर में जो भी डिमांड हो वो आपके सामने। अगर हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना चाह रहे हैं तो एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके, ये सब्स्टिट्यूट कर दी। वाई की वैल्यू जो है 1, ये सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये आया 64 प्लस 1 इक्वल 65। फर्स्ट वैल्यू हमने फाइंड की। नेक्स्ट हम फाइंड करने लगे हैं एक्स वाई। टेक एक्स वाई, इसमें भी एक्स की वैल्यू जो कि हमने फाइंड की 4 पुट कर दी, वाई की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो है 1 पुट कर दी, तो आंसर क्या आ गया 4। और अगर उसने ये डिमांड की है जो कि कई बुक्स में कन्फ्यूजन है, तो मैं ये भी फाइंड कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 4 रिप्लेस कर दी और वाई की वैल्यू 1। 16 प्लस 1 इक्वल 17। तो बुक में उसने जो भी इनमें से 2 आंसर दिए हैं समझ लें उसकी वो 2 डिमांड्स हैं, ये 2 हैं तो ये 2 डिमांड्स हैं, ये और ये आंसर दिए हैं या ये और ये आंसर दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। मैंने तीनों इसीलिए फाइंड कर दिए। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास 2 सेम क्वेश्चन आ गए और इम्पोर्टेंट भी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 मैं आपके सामने 6 करूँगा और 7 आपकी प्रैक्टिस में। बहुत इजी है, जैसे मैं ये सॉल्व करूँगा वैसे ही 7, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसी के मेथड पे 7 को भी सॉल्व कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट्स यहाँ उसने आपको p की वैल्यू दी है और आपसे 1 2 3 4 डिमांड्स की हैं, तो 1 बाई 1 हम इन्हें एवेल्यूएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा p प्लस 1 ओवर p फाइंड करें, तो मैं देख रहा हूँ p तो हमारे पास आ रहा है,
तो 1/p फाइंड करने के लिए इस गिवन वैल्यू ऑफ p का बोथ साइड रिवर्स ले लें। तो ये जो हमने बोथ साइड इसका रिवर्स लिया, मैंने देखा आफ्टर टेकिंग द रिवर्स ये तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया, जिसे हमें ख़त्म करना है और उसके लिए वही प्रीवियस मेथड जो पीछे हमने यूज़ किया एक्सरसाइज में कि कॉन्जुगेट लेके डिनोमिनेटर का इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड कर दें। न्यूमिनेटर्स का आपस में प्रोडक्ट लेंगे, ये आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। डिनोमिनेटर्स पे फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसा कि हमने पीछे एक्सरसाइजेज में किया। तो 1/p आ गया डिस्टेंस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3/4 माइनस 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ बचा 3। तो 1/p की फाइनल जो सिंपलेस्ट फॉर्म में वैल्यू आ गई वो आ गई दिस वन, यानी 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको मैं अब डियर स्टूडेंट्स हम फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा था कि p प्लस 1/p फाइंड करें। तो मेरे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी। p की गिवन थी 1/p, मैंने फाइंड कर ली। p की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1/p की वैल्यू आ रही है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 आ गया 4। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ चुकी। सेकंड में उसने कहा कि आप p माइनस 1/p फाइंड करें। अब हम p माइनस 1/p फाइंड करने जा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से बोथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। p की वैल्यू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1/p की वैल्यू जो अभी अभी हमने फाइंड की, यानी 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब चूंकि डिस्टेंस यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसीलिए पहले मैं नेगेटिव को ब्रैकेट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा। तो अब आप देखेंगे अब कैंसिल होने वाली वैल्यूज़ 2 एंड -2 हैं। स्क्वायर रूट 3 2 टाइम ऐड होगा तो ये आया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके जी, सेकेंड पार्ट भी कर लिया हमने। थर्ड पार्ट में उसने कहा p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर फाइंड करें। अब आप चाहें तो p प्लस 1/p का बोथ साइड स्क्वायर ले लें, चाहें तो p माइनस 1/p का। ये p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर फाइंड करने के लिए मैं इसको नॉमिनेट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से, और आसानी के लिए मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 से नॉमिनेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बाय स्क्वेयरिंग 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 का बोथ साइड स्क्वायर ले लें। लेफ्ट साइड पे p प्लस 1/p का स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे 4 आ रहा था इसका स्क्वायर। इस स्क्वायर को एक्सपेंड कर देंगे तो ये आया p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर प्लस 2 बाई रूट फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, और इक्वल में 4 स्क्वायर आ गया 16। p से डिस्टेंस ये p कैंसल। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इक्वल आ गया 16 माइनस 2। ये 2 पॉजिटिव है, राइट साइड पे हुआ नेगेटिव, और हमारे पास p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इसका आंसर आ गया 14। नेक्स्ट हमारे पास फाइनली है फोर्थ पार्ट, जिसमें उसने कहा p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर फाइंड करें। मैं डियर स्टूडेंट्स इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि इसको मैं लिख सकता हूँ p प्लस 1/p इंटू p माइनस 1/p। ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि मेरे पास p प्लस 1/p की वैल्यू भी आ रही है, जो कि मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 4, और p माइनस 1/p की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, वो भी यहाँ सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दें और मल्टीप्लाई कर दें। 4 2s आर 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3। दिस इज आवर आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास निहायत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट्स हैं। ये निहायत इम्पॉर्टेंट हैं डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, दोनों पार्ट्स आपके सामने सॉल्व करूँगा। उसने कहा सिंप्लीफाई करें। तो हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है, तो स्क्वायर रूट से निपटने का वही मेथड है जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में एडॉप्ट किया।
पहले तो मैं इस पूरी वैल्यू को एज इट इज़ लिख दूंगा और उसके बाद डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट लेते हुए मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी। तो ये जो नेगेटिव साइन है इसको पॉजिटिव बनाते हुए इसी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई कर देना है और इसी वैल्यू पे डिवाइड। तो डियर स्टूडेंट्स ऊपर आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में सेम वैल्यूज़ हैं, साइन भी सेम है, इसीलिए न्यूमरेटर में बन गया फॉर्मूला स्क्वायर का, यानी कि दोनों वैल्यूज़ जो कि सेम थी इनका टोटल स्क्वायर बन गया। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला हमारे पास ये यूज़ होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू सेम, सेकंड वैल्यू सेम, जस्ट यहाँ पे दरमियानी जो साइन है वो चेंज है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 2 विद इन द स्क्वायर रूट है इसका स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू यानी ए स्क्वायर माइनस 2 विद इन द स्क्वायर रूट का स्क्वायर। सिंपलीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी फर्स्ट वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 2 बाय रूल फर्स्ट वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 2 विद इन द स्क्वायर रूट और सेकेंड वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 2 विद इन द स्क्वायर रूट। डिनोमिनेटर में डिफरेंस आप देखेंगे स्क्वायर रूट से कैंसल। यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज आर ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2, ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो गया विद इन द ब्रैकेट। तो न्यूमिनेटर में तो स्क्वायर रूट से कैंसल, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज कैंसल। अब जो बची वैल्यूज डिस्टेंस उसको यहाँ पे हम लिखने लगे हैं। न्यूमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 2 विद इन द स्क्वायर रूट, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगेन फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया और डिनोमिनेटर में क्या बचा 2 प्लस 2 विच इज इक्वल्स 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव 2 भी कैंसल। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बना 2a स्क्वायर, साथ में प्लस 2 और विद इन द स्क्वायर रूट ए स्क्वायर होल स्क्वायर बना a4, पावर से मल्टीप्लाई और 2 स्क्वायर बना 4, डिनोमिनेटर में 4। न्यूमिनेटर में से 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4। तो डियर स्टूडेंट्स ये दोनों भी कैंसल और आंसर आपके सामने जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है वो आ गया कुछ यूँ, दिस वन। ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास है 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो इस एक्सरसाइज और इस यूनिट का समझ लें ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो डिस्टेंस इसका आगाज़ हम एलसीएम से करेंगे। डिनोमिनेटर में जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनका आ गया प्रोडक्ट, जो हमारे पास एलसीएम का मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगी a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद इन द स्क्वायर रूट। तो डिफरेंस अब सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज से, तो माइनस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई होगा फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ए कैंसिल हो गए, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, तो न्यूमरेटर में हमारे पास सेम स्क्वायर रूट्स आ गए, जिनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में यहाँ से बचा ए स्क्वायर और ये माइनस दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव ए स्क्वायर भी कैंसिल हुए और हमारे पास फाइनली आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया कुछ यूँ।
रेस्टोरेंट्स आज ये एंड हुआ हमारे इस यूनिट का। और ये जो लास्ट दोनों पार्ट हैं नहायत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, शॉर्ट में भी ये वाला पार्ट आ सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने नए यूनिट के साथ लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।